और ये बेहद का बाप है जो तुमको इसी जन्म में इसी शरीर से ये स्वर्ग की बादशाही का, जीवन मुक्ति का, अर्थात जीवन में रहते रहते दुख अनुभव न हो, सिर्फ सुख ही अनुभव हो, ऐसा वर्षा देता है। ये एक बाप की महिमा है। इसी जीवन में जीवन मुक्ति दे देना। बाप की बहुतों ने ग्लानि की है। क्या उसे एक बाप की ग्लानि कितनों ने की है? थोड़ों ने ग्लानि की है। यह दुनिया में बहुतों ने ग्लानि की है। क्या ग्लानि की है? कि बाप सर्वव्यापी, माने सब स्वर्ग का वर्षा देने वाले हैं। जब सर्वव्यापी बाप है तो सारे ही स्वर्ग का वर्षा देने वाले हैं क्या? कि खुद ही दुखी हुए पड़े हैं? जो खुद ही दुखी हुए पड़े हो वो दूसरों को स्वर्ग का वर्षा कैसे दे सकते हैं? तुमको अभी बाप की महिमा करनी चाहिए। बाप खुद आकर के कहते हैं कि तुमने हमारी बहुत ग्लानि की है। कहाँ ग्लानि की? कब ग्लानि की? अरे तुमने, दुनिया वालों की तो बात छोड़ दो, इन्होंने ब्रह्मा की बात छोड़ दो, इन्हें ब्रह्मा को जो फॉलो करते हैं उन्हें बीके की बात छोड़ दो, लेकिन बहुत ग्लानि किसने की है? तुमने। किसको कहा जाता है तुमने? जो सन्मुख बैठने वाले हैं उनके लिए बोला तुमने बहुत ग्लानि की है। कब? कलयुग द्वापर में। उसकी शूटिंग कब होती है? उसकी शूटिंग कभी होती है या नहीं होती है? रिहर्सल होती है। कब? अभी संगम में। अभी ऐसी ग्लानि की है? अभी तो नहीं की है। अभी तक तो ऐसी ग्लानि, बहुत ग्लानि तुमने नहीं की है। फिर कब करेंगे? आगे करेंगे। क्यों? आगे तो ज्ञान लेते लेते और मजबूत हो जाएंगे या कच्चे पड़ जाएंगे? क्या होगा? कच्चे पड़ जाएंगे। पक्के हो जाएंगे। अरे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पक्के हो जाएंगे या कच्चे हो जाएंगे? पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पक्के हो जाएंगे ग्लानि करने में। बाबा कहते तुम महिमा करो और वो तुम जवाब देते कि हम पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ग्लानि करने में पक्के हो जाएंगे। ऐसा जवाब देना चाहिए। किस बात में पक्के हो जाएंगे? महिमा करने में पक्के हो जाएंगे। फिर माया की फाइनल परीक्षा आने वाली है। उस समय की बात है जब दुनिया में बाप के साथ क्या हुआ है? दुनिया ने बाप की ग्लानि की या नहीं की? अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, इंटरनेट में बाप की ग्लानि हुई या नहीं हुई?
है हुई। तो जब ऐसी बाप की ग्लानि होती है तो दुनिया वाले बाप को एक ठिकाने टिकने देते हैं, टिकने देते हैं। टिकने दिया है? नहीं टिकने दिया। अभी टिकने दे रहे हैं? है? अरे अरे नहीं टिकने दे रहे। अरे अभी यहाँ कैसे कहेंगे नहीं टिकने दे रहे हैं? माना जो गाय ने है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। माना ऐसा कोई भी घर नहीं मिला पांडवों को जहां वो निश्चिंत होकर के अपना जीवन यापन कर सके, पुरुषार्थ कर सके। ऐसी स्थिति अभी बच्चों की नहीं आई है। क्या ऐसी स्थिति पहले बाप की आती है कि बच्चों की आती है? पहले बाप की आती है ताकि बच्चे समझ सकें। क्या समझ सकें कि जो बाप के जीवन में घटित होता है ब्राह्मणों की दुनिया में वो सब नंबरवार हमारे लिए भी घटित होने वाला है। क्या जैसे बाप की परीक्षा माया लेती है ऐसे हम बच्चों की भी माया भयंकर परीक्षा लेगी। ऐसी परीक्षा लेगी जो घर वाले, मोहल्ले वाले, गांव वाले, जिले वाले, चारों तरफ की एरिया वाले अखबारों में ग्लानि पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, टीवी में देख देख करके निश्चय और विश्वास को हिलाए देंगे। क्या अभी तो हम कहते हैं बाप आया हुआ है, फिर क्या होगा? है दुनिया वाले जब चारों तरफ से घृणा करेंगे, जैसे कलकत्ते में एक बार हुआ, रविंद्र भाई को झूठे केस में ब्रह्मा कुमारियों ने पकड़वा दिया। जूता कंपनी का एक मुखिया आता था, ब्रह्मा कुमार था। उसने 108 लोगों के ऊपर केस डाल दिया। जब वो किडनैप किया गया उनमें रविंद्र भाई भी पकड़े गए। वहां के अखबार वालों ने महीने 2 महीने तक, टीवी वालों ने, रेडियो वालों ने ऐसा शोरगुल मचाया गांव गांव, शहर शहर में कि जो भी ज्ञान में चलने वाले थे, जिन्होंने अपनी बच्चियां बहनें सरेंडर की हुई थी, वो आने लगे, हमारी बच्चियां वापस करो, हम नहीं रखेंगे। और 2 महीने तक आश्रम में आना जाना ही बंद कर दिया। एकदम खाली, थोड़ी सी सरेंडर्ड बहनों के सिवाय। तो बताओ, ये तो छोटी सी परिस्थिति थी, और फाइनल में क्या होगा? है
उस समय ऐसा तूफान बंगाल में आया कि जो गांव वाले मुखिया थे उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि एडवांस में चलने वालों को घर में रहना मुश्किल हो गया। बोलने लगे इन्हें कि घर में आग लगा दो, या तो अपनी बच्चियों को वापस लाओ, नहीं तो तुम हमारे गांव में से निकल जाओ। तो उदाहरण तो आया, झूठी बात तो है नहीं। तो क्या वो सारी परीक्षाएं बच्चों के ऊपर आने वाली नहीं है क्या? है, आने वाली है। भले परीक्षाएं सदाकाल की नहीं होती है। सदाकाल की होती है नहीं, थोड़े समय की परीक्षा होगी। कौन कितने मजबूत हैं, पक्के हैं, कौन कितने कच्चे हैं। कौन कितने लंबे समय तक बाप की ग्लानि में जुट जाते हैं, दुनिया वालों का साथ देते हैं, और कौन कितने महिमा में लगे रहते हैं और दुनिया वालों का मुकाबला करते हैं। माला के नंबर बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? हैं? ऐसे ही बन जाएंगे हैं? जैसे रसगुल्ला हाथ में लिया और मुंह में डाला, पुरुषार्थ हो गया, ऐसे होगा क्या? है? माला बनेगी या जो भी छोटी बड़ी मालाएं बनेंगी तो दुनिया वालों के सामने प्रूफ तो चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो वो पूछेंगे इनका इतना ऊंचा नंबर माला में कैसे आ गया, हमारा क्यों नहीं? तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हर एक के जीवन में, सब ब्राह्मणों के जीवन में माया की जब आखिरी परीक्षा होगी, जिस परीक्षा में सबको फेल करने के लिए नंबरवार माया ने किससे हाथ मिलाया हुआ है? हैं? प्रकृति से। बाप की बड़ी बच्ची है कुदरत, प्रकृति, जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। क्या ये इतने इतने बड़े बड़े महान हिस्ट्री में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं हुए, इनकी भी अम्बा या नहीं है? उनकी भी 500 करोड़ की अम्बा। वो प्रकृति इतनी पावरफुल है कि जब तामसी रूप धारण करती है तो सारी पृथ्वी में भयंकर भयंकर भूकंप आते हैं। दुनिया की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने में आ रही हैं, जिनमें सैकड़ों करोड़ लोग बसे हुए हैं, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मल्टी स्टोरेज की वो ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी तो दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश होगा या नहीं होगा? है?
वो तो विनाश होगा स्थूल में। पहले स्थूल में काम होता है या सूक्ष्म में होता है? तो ये है ब्राह्मणों की दुनिया। इस ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी ब्राह्मणों के संगठन हैं वो सब हिल पड़ेंगे। संगठन माने किला कहो, ऊंची ऊंची बिल्डिंग कहो, संगठन रूपी महल कहो, ये सारे धराशायी कर देगी महाकाली। ये माया और ये जगदम्बा जो तामसी रूप धारण करती है महाकाली बन जाती है, सबको हिलाएगी। फिर क्या होगा है? सदैव परीक्षा चलती रहेगी क्या? चलती रहेगी है? अरे परीक्षा सदा काल की होती है क्या? परीक्षा पूरी होगी कि नहीं होगी? होगी। जब परीक्षा पूरी होगी तो नंबरवार जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो नंबर माला के बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? जैसे जैसे बाप के नजदीक आते जावेंगे वैसे वैसे नंबर बनते जावेंगे। ओम शांति।